हेलो नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एनजीओ क्लासेस पे। देखिए, आज से हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके पहले मैं मैट्रिक्स आपको करवा चुका हूं। अगर मैट्रिक्स का वीडियो आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। देखिए कि क्विक रिवीजन का एक सीरीज चल रहा है, इसमें मैं डिफरेंशिएशन आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस करवाते चलता हूँ, ठीक है ना। अगर आप इतना कर लेते तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छा फोड़ दोगे, एकदम पक्का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं फार्मूला दिखा दूँ इसका कि क्या क्या इसका फार्मूला होता है। तो देखिएगा, आपको जोड़ने वाला भी मिलता है, घटाने वाला भी मिलता है, गुना करने वाला भी मिलता है, और कभी कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको डी साइन एक्स बाई डी एक्स यानी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपसे पूछे तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन बोलेंगे कि इसका कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और अगर कॉस एक्स का पूछेगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स। यानी कि जब भी आपसे ऐसा पूछे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है ना। मैं कैसे याद करना है वो मैं आपको वो भी बताऊंगा। tan x का डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछे तो आपको हो जाएगा, बोलिएगा सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। tan x का सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से cot x का पूछेगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन एक बात आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम x के सापेक्ष में कर रहे हैं। जब आपको बोलेगा कि किसके रेस्पेक्ट में करना है तो हम अब देखेंगे कि dx यानी कि dx किसके सापेक्ष में हो रहा है, x के सापेक्ष में। तो जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा, अगर x के रेस्पेक्ट में बोलेगा तभी साइन x होगा। अगर उसके अलावा कोई और हो तो देखिएगा क्वेश्चन में आएगा, तो क्वेश्चन में आएगा तो आपको बताते चलूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप इतना याद रखिए कि dx साइन x का cos x हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x, tan x का सेक स्क्वायर x, cot x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, और एक होता है सेक x का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और एक होता है कौसेक एक्स का। तो कौसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कौसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 6 चीज़ आपको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही चीज़ें का आपको याद करने के लिए रहेगा, इतना का डिफरेंशिएशन आपसे पूछेगा तो ये चीज़ें आपको क्लास 12 में पढ़ना है कि साइन एक्स का कॉस एक्स। लेकिन इस पर देखिए कैसे कैसे एग्जामिनर खेल खेलेगा वो आप देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के सारे हम देखेंगे। तो साइन एक्स का कॉस एक्स याद करेंगे, साइन वाला किस में बदलेगा, कॉस वाला में। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जिसमें जिसमें सी लगा हुआ है ना, जिसमें कॉस में सी लगा हुआ है, कॉट में सी लगा हुआ है, कॉसेक में सी लगा हुआ है, तो सब में देखिए माइनस लग रहा है। याद करने का एक तरीका ये है कि कॉस जिसमें इसमें सी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस देगा हमेशा। अब साइन बदलेगा कॉस एक्स में, कॉस एक्स बदलेगा माइनस साइन एक्स में, टैन बदलेगा सेक स्क्वायर एक्स में, कॉट बदलेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स में, लेकिन माइनस लगा हुआ रहेगा क्योंकि सी लगा हुआ है। सेक बदलेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स में, और कॉसेक एक्स बदलेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स में, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और हम देख लेते हैं जोड़ वाला कैसे करेंगे। तो आपको दे देगा कि डी यू प्लस भी दे देगा, ठीक है ना, बट्टा डी एक्स। मतलब यू की जगह पे कुछ और हो सकता है, भी की जगह पे कुछ और हो सकता है, वहाँ पे मान करके चलते हैं कि यू और भी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग जोड़ेंगे, डी यू बट्टा डी एक्स और प्लस करेंगे डी भी बट्टा डी एक्स। लेकिन आपको जोड़ने के अलावा घटाने के लिए भी तो दे सकता है ना। तो घटाने के लिए देगा तो यहाँ पे सिर्फ आप माइनस लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। यानी कि जब जोड़ने के लिए बोलेगा तो डी यू बटा डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स, और घटाने के लिए बोलेगा तो डी बी बटा डी एक्स माइनस डी यू बटा डी एक्स माइनस डी बी बटा डी एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें जोड़ और घटाव वाला में करेंगे। लेकिन अगर आपको गुना करने वाला दे दे तो देखिए इस तरह का दे देगा, तो डी यू इंटू भी दे देगा तो क्या करेंगे आप, बट्टा डी एक्स एक्स के सापेक्ष में। तो कुछ नहीं, पहले वाला को बाहर निकालिए, u को बाहर निकाल दिए, दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन डी बी बटा डी एक्स प्लस, फिर दूसरा वाला को बाहर निकालेंगे, जिसको बाहर नहीं निकाले उसको बाहर निकालेंगे। तो पहले u वाला को निकाल दिया, भी बचा तो भी को बाहर निकालेंगे, और दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन यानी कि डी यू बटा डी एक्स। तो ये आपको करना है, यही आपका डिफरेंशिएशन होता है 2 का मल्टीपल का। अगर 3 का मल्टीपल होगा तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल होगा तो पहले 1 का करेंगे, 2 को बाहर निकाल के रख देंगे, बोलेंगे खड़ा रहो तुम, पहले का कर देंगे। फिर दूसरा को करेंगे तो फिर 2 को बाहर निकाल के रखेंगे, फिर तीसरा को करेंगे तो फिर 2 को बाहर निकाल करके रखेंगे। मतलब एक एक करके सबको करते जाना है, बाकी को सबको साइड लगते जाना है। उसी तरीके से अगर आपको भाग वाला मिल जाए, जैसे कि डी यू बट्टा भी वाला, तो इसको डिफरेंशिएट करने बोला आपको तो क्या करेंगे, एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाला को बाहर करते हैं, भी यहाँ पे दिख रहा नीचे में, तो भी को बाहर करेंगे तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, अभी हम क्या किए, नीचे वाला को बाहर किए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगा देंगे माइनस यहाँ पे, फिर ऊपर वाला को बाहर कर लेंगे क्योंकि अभी ऊपर वाला को बाहर नहीं किए, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यानी डी वी बटा डी एक्स। और नीचे में क्या करेंगे,
नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि भी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये होता है बट्टा में, जो चीज़ बट्टा में रहेगा तो उसका डिविजन है कि भाग वाला का। अब देखिए एक चीज़ देखते हैं कि पावर वाला कभी कभी आपको दे देगा, तो पावर वाला का क्या करेंगे, जैसे देखिए डी एक्स के पावर एन मान लीजिए कोई फंक्शन है उसके पावर एन दिया हुआ है, तो उसको x के सापेक्ष में जब आपसे डिफरेंशिएट करने बोलेगा तो n को पहले बाहर करेंगे, ठीक है, ई पावर को पहले आगे कर देंगे और जो लिखल है सेम टू सेम लिख देंगे x के पावर n और पावर में एक घटा देंगे, ठीक है। ये होता है डिफरेंशिएशन, यानी कि पहले पावर को बाहर करेंगे और सेम टू सेम फंक्शन में पावर में सिर्फ एक घटा देंगे, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जितना कुछ समझ आपको बताया यहाँ पे समझ में आपको आ चुका होगा। देखिएगा एक बार और देख लेते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यानी कॉस रहेगा तो खाली माइनस लग जाएगा, सी वाला है ना, इसलिए सी 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 जितना में रहेगा सब में माइनस लग रहा है, देखिए सी वाला में माइनस लग रहा है। tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये चीज़ें आपको जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें काम आएगा। फिर जोड़ने वाला होगा तो अलग अलग करके सबको जोड़ देते हैं, घटाने वाला होगा तो अलग अलग करके घटा देते हैं। उसी तरीके से गुना करने वाला हो तो पहले वाला को बाहर निकाले दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर निकाले पहला का डिफरेंशिएशन। भाग वाला था तो यहाँ पे क्या किया, पहले नीचे वाला को बाहर किया ऊपर वाला डिफरेंशिएशन, फिर लेकिन माइनस करते हैं और ऊपर वाला को बाहर करेंगे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, सॉरी नीचे वाला को बाहर करेंगे ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन और ऊपर वाला को बाहर करेंगे तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन और बट्टा में जो नीचे रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। उसी तरीके से इसको n को बाहर करते हैं और x जो पावर में x घटा करके लिख देते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तब देखिए खेल कैसे एग्जामिनर आपसे खेलेगा वो क्वेश्चंस में पता चलेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप। तो देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जो मैं आपको अभी फॉर्मूला बताया सिर्फ उसी का मैं यूज़ करूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है ना। देखिए यूज कैसे करेंगे वो आपको सिर्फ जानना है, बाकी फॉर्मूला आप जान चुके हैं। साइन ए एक्स प्लस बी, लेकिन पहले स्टेटमेंट पढ़ना कि पहले स्टेटमेंट बोला क्या, आपको किसके सापेक्ष बोला है, एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का फलन कीजिए, अवकलन कीजिए, यानी कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी बट्टा में डी। अब आपको ये जानना है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है हमको, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइन के साथ एक्स नहीं लगा हुआ बल्कि ए एक्स प्लस बी लगा हुआ है ना, तो साइन के साथ जो लगा हुआ रहेगा उसको नीचे उतार देंगे ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हमको एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो एक्स के सापेक्ष में हमको ये करना ही पड़ेगा, तो जो बट्टा में रहेगा वो चीज़ नीचे लिख देंगे, ठीक। अब देखिएगा ये चीज़ है तो मल्टीपल में क्या हम ए एक्स प्लस बी से फिर से मल्टीपल कर दें, इसमें डी एक्स प्लस बी से तो भाग किए, अब उसी को मल्टीपल कर देंगे तो फिर वही आ जाएगा ना, एक हो जाएगा, क्योंकि जिससे मैथ का रूल है कि जिससे भाग करें उसी से मल्टीपल भी करें। अब ये बताइए डी साइन के मतलब ये हुआ था, अभी क्या करेंगे यहाँ पे डी एक्स कर देंगे, क्या नहीं हो जाएगा क्या, यहाँ पे जो बट्टा में रहेगा ना वो उतार देंगे, जैसे कि डी साइन एक्स बट्टा डी किसको करेंगे, जो साइन के बगल में है उसको उतार दिए, इंटू ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे मिल रहा होगा कि डी एक्स यहाँ पे जोड़ वाला फॉर्म बन रहा है, देखिए। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए साइन का आपको पता होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन जो बगल में है उसके सापेक्ष में करते हैं, जो बगल में उसी के सापेक्ष में कर रहे थे ना, एक्स यहाँ भी था एक्स यहाँ भी था, देखिए डी साइन एक्स बट्टा डी एक्स बराबर क्या था, इसका कॉस एक्स हो रहा था। तो यानी कि जब x था तो x हो रहा था, x यहाँ पे मिल रहा तो x हो रहा, उसी तरीके से यहाँ पे क्या मिल रहा है, ax प्लस बी और ax प्लस बी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस बी, यानी कि cos ax प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे इंटू। अब देखिए ये जोड़ वाला फॉर्म है, देखिए ये वाला जो आपका जोड़ वाला फॉर्म है, कैसे अलग अलग जोड़ वाला नहीं है क्या, ax और ये b अलग है, तो आप क्या करेंगे ax बट्टा डी एक्स, यहाँ पे भी डी देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, डी जो यहाँ पे दिए वही चीज़ यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। तो अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी ए एक्स बटा डी एक्स प्लस डी बी बटा डी एक्स। देखिए दो फॉर्म इसमें यूज हो रहा है, पहले आपका यूज हुआ वो वाला साइन वाला फॉर्म, तो साइन का कॉस में बदल गया, इसको अब ये बदल गया डिफरेंस, इसको कुछ नहीं करना अब, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जोड़ वाला फॉर्म बन रहा था, एक ए एक्स अलग जोड़ में है, ई वाला अलग जोड़ में है, ई वाला अलग है, ई वाला अलग है। तो आप ये बताइए कॉस ए एक्स प्लस बी ये तो हो ही गया इंटू यहाँ पे एक्स है, तो क्या ए कांस्टेंट नहीं है क्या, जब भी कोई कांस्टेंट होगा ना तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, ये मैथ का रूल है, यानी कि डिफरेंशिएशन का ये रूल है, या फिर इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही होगा। जब भी कोई कांस्टेंट होगा, जब कोई नंबर ऐसे 2x दे दिए तो क्या 2 का कभी डिफरेंशिएशन नहीं होगा ना, 2 का क्या डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो 2 को क्या करते हैं बाहर निकाल कर रख देंगे। तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे a है, तो a को क्या करेंगे बाहर निकाल करके रख देंगे। देखिए एक दो क्वेश्चन में आपको समझाने में थोड़ा सा हमको मेहनत लगेगा, लेकिन उसके आगे आप समझ जाएंगे खुद ब खुद।
और dx बच जाएगा, dx बटा dx क्या हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए dx बटा dx यानी कट के तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा ना, तो x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, क्योंकि x के पावर 1 लीजिए ना आप, तो देखिए 1 पावर बाहर करेंगे और x के पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, और 0 एक किसी के पावर 0 क्या होता है, किसी के पावर 0 1 होता है, दुनिया का कोई भी संख्या उसके पावर 0 होता है हमेशा 1 होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो कैसे 1 होता है डिफरेंशिएशन वो आपको दिखा दिए। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि dx बटा dx 1 हो जाएगा कट करके, तो ये देखिएगा आप, ठीक है। उसके आगे प्लस, अब db बटा dx, अब b क्या है, b तो एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर इसके साथ कोई फंक्शन लगा तो कांस्टेंट को आगे कर देते, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, अब वो उसका डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, a, ये मल्टीपल में ना, तो a cos ax प्लस b, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से और भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के इसी तरीके से हम करेंगे, तो वीडियो के साथ से बने रहें आप, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लेकर के आपके सामने दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, साइन एक्स का पावर स्क्वायर इस तरह से देखिए आपको दे देगा, ऐसा वाला में निकालने दे देगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगर इस तरह से आपको निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करने बोले, लेकिन किसके सापेक्ष में बोल रहा है, एक्स के सापेक्ष में, तो कुछ नहीं करेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर बट्टा डी, लेकिन पहले है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, और बोल किसके रहा, एक्स के सापेक्ष में करें, तो एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर दे देंगे सेम टू सेम। अब जो नीचे लिखल है वही वाला इसे गुना कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टा में क्या करेंगे, डी एक्स करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ गया, अब इधर आ गया गियर में, तो क्या कर देंगे यहाँ पे डी एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, सॉरी साइन एक्स का यहाँ पे चाहिए ना, तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, आपको पावर वाला डिफरेंशिएशन बताए थे कि पावर वाला में क्या करते हैं, पावर आगे और पावर में एक घटा देंगे, तो पावर आगे लेंगे तो 2, अब पावर में घटाएंगे तो 2 में से एक जाएगा 1, यानी कि 2x हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। क्यों होता है आपको बता चुके हैं हम ये चीज़, ठीक है ना। तो क्या इसका आंसर होगा 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि tan 5x प्लस 9, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि tan 5x प्लस 9, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे d, आपको x के सापेक्ष में बोल रहा, तो tan 5x प्लस 9, लेकिन हाँ एक चीज़ आप लिखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद ये चीज़ आप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं बताना तो पड़ेगा ना किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद ये चीज़ें बनाना आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये वी गेट ये कर दिए आप। उसके बाद क्या करेंगे डी tan 5x प्लस 9, ठीक है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या करेंगे नीचे में 5x प्लस 9 ला देंगे पूरा, क्योंकि ये 5x प्लस 9 ज़्यादा लग रहा हमको चाहिए x, लेकिन है क्या 5x प्लस 9, तो पूरा उठा के यहाँ रख देंगे इंटू डी 5x प्लस 9 बट्टा डी एक्स। तो tan x का आपको बताया कि tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 5x प्लस 9 है, तो 5x प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे इंटू अलग अलग, देखिए पावर ये अलग अलग है, यानी कि जोड़ वाला डिफरेंशिएशन है, तो पहले क्या करते हैं डी 5x बटा डी एक्स प्लस डी 9 बटा डी एक्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये हो गया 0, यानी कि ये 0 यहाँ पे लिखा जाएगा, तो सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 इंटू ये 5 को बाहर करेंगे पहले, और dx बटा dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x dx बटा dx 1 हो जाएगा ना, 5 कांस्टेंट को बाहर करेंगे, फिर क्या करेंगे प्लस 0, ये 5 इंटू 1 है, ठीक है ना, और ना कांस्टेंट है 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बचा क्या यहाँ से 5 में से 0 जोड़िएगा 5 ही हो जाएगा, और 5 आकर के मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मैं बहुत सारे वीडियो जिस तरह का लाने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ये। और भी क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, कॉस साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना। कॉस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर, हाँ ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए बनाने का तरीका क्या होगा, वही करेंगे बस, कुछ नहीं, डी बट्टा में डी लगाएंगे। अब ये कॉस के बगल में क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर है ना, हमको एक्स चाहिए यहाँ पे, लेकिन एक्स है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, ये पूरा को लगा के नीचे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कहाँ नीचे जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ना, साइन एक्स स्क्वायर इनटू, फिर ये वाला जो चीज़ यहाँ चल जाएगा, तो डी साइन एक्स स्क्वायर बट्टा, अब देखिए साइन के बगल में क्या है, पूरा एक्स स्क्वायर है, तो पूरा एक्स स्क्वायर नीचे रख देंगे, जब तक एक्स नहीं आएगा लाते रहेंगे, ठीक है ना, इनटू डी एक्स स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ये चीज़ें। अब देखिए कॉस ये है ना, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन जब एक्स रहेगा तो देखिए कॉस का फॉर्मूला हम क्या बताया था आपको, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, तो क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, लेकिन क्या यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे भी एक्स है, लेकिन यहाँ पे भी एक्स रहेगा, लेकिन वहाँ पे माइनस हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो पूरा साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, कॉस का माइनस साइन इनटू साइन का फॉर्मूला क्या बताते हैं, साइन वाला फॉर्मूला यूज होगा, जब साइन एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर इनटू, अब पावर वाला का फॉर्मूला 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 पहले हो जाएगा, पावर में घटेगा 2x। अब देखिए सबको सीक्वेंस में लिख दीजिए एकदम, पहले 2 वाला को लिख देते हैं -2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। और बढ़ते हैं आगे, और भी कई सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये देखिए साइन क्यू एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डी साइन क्यू एक्स बट्टा क्या करेंगे, बट्टा में डी एक्स करेंगे। आपको ये पता होगा कि साइन क्यू एक्स का मतलब ये हुआ ना कि साइन एक्स के पावर में क्यू है, ये आपको पता होगा, ठीक है, ये चीज़ें होता है। तो आप ये बताइए कि साइन क्यू एक्स का मतलब साइन एक्स के पावर क्यू, तो पावर में क्या करते हैं, जो ये वाला है पूरा नीचे रख देंगे तभी ना पावर, जैसे पावर देखिए जैसे ये रहेगा एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स या डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो पूरा है वही नीचे रहेगा तब ना डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पूरा रहेगा वही तब ना डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे पूरा क्या है साइन एक्स है, तो नीचे साइन एक्स लिख देंगे, तो साइन एक्स इंटू जो नीचे है वही वाला इधर जाएगा, तो डी साइन एक्स, अब बट्टा में क्या हो जाएगा डी एक्स, यानी कि पावर किसके पावर है, तो जिसके पावर में है वो पूरा को नीचे लग देंगे, तो साइन एक्स के पावर में है ना, तो पूरा साइन एक्स के पावर नीचे आ जाएगा, फिर साइन एक्स ये वाला जो बचा है वहाँ चल के लेकर के फिर वही नीचे में एक्स आएगा, क्योंकि साइन के बगल में क्या है एक्स, तो एक्स आया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले पावर, तो पावर पहले साइन एक्स, तो साइन एक्स के पावर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि पहले पावर आ गया, पावर में एक घटा करके इंटू साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कि रूट अंडर में ये चीज़ पूरा आपका दिया हुआ था, देखिए कैसे दिया हुआ है, हम डिफ्रेंशिएशन पूरा रूट अंडर में करेंगे ना, तो रूट अंडर को आप पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर में 1/2, यही चीज़ तो होती है रूट अंडर। तो पावर में 1/2 है, तो पहले क्या करेंगे, नीचे में डी एक्स एक्स के सापेक्ष में करना है, तो जो पावर में है, जो पावर जिसके ऊपर है सबको नीचे लाएंगे, तो पहले क्या करेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बट्टा के पावर 1/2 बट्टा में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये पूरा को क्या करेंगे यहाँ पर लेकर के जाएंगे हम, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बट्टा डी एक्स, ठीक है, जो है वो पावर जिसके ऊपर पावर था सबको नीचे लाए, और जो यहाँ पे है उसको गुना भी करेंगे ना, और फिर ए भी एक्स ए भी एक्स ए भी एक्स, तो अब क्या करेंगे 3 को जोड़ वाला फॉर्म आ गया, तो बन जाएगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसका पावर पहले आगे पावर करेंगे, पहले पावर आगे आ गया, फिर क्या करेंगे जो है सेम टू सेम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, लेकिन क्या करते हैं फिर पावर में -1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 में एक को घटा देंगे, पावर में घटाएंगे तो बचेगा क्या माइनस का 1/2, यानी पावर में -1/2। तो एक फॉर्मूला इसका और होता है, मैं आपको बता दूंगा वो चीज़, ठीक है ना। एक फॉर्मूला इसका होता है कि डी रूट एक्स बटा डी एक्स रहेगा, तो उसका फॉर्मूला हमेशा होता है 1/2 और रूट अंडर में एक्स, नीचे में रूट अंडर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए वही फॉर्म यहाँ पे देखिए बनेगा, अभी देखिए दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये हो गया इंटू अब एक का करके सबका करेंगे डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी एक्स बटा डी एक्स और प्लस डी 1 बटा डी एक्स, यही होगा ना।
तो देखिए अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं आपके सामने। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, तो ये रूट अंडर में है ना, 1 बाई किसी के पावर माइनस में, इसका मतलब क्या होगा, वो नीचे में आकर के रूट अंडर में है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जैसे देखिए किसी के पावर माइनस में होना तो वो मतलब एक्स के पावर -1 है तो वो समझिए कि 1/x है ये चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो एक्स के पावर माइनस में 1/2 है, तो क्या है 1/x के पावर 1/2 है, यानी कि एक्स 1/√x है, तो ये 1/√x होता है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये पूरा रूट अंडर में हो जाएगा आपका, इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और प्लस 1, और इसका डिफरेंशियल आपको पता है 0 होगा तो प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे से 1/2√x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ये ऐसे लिख सकते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 2x प्लस 1, यानी कि इसको ऊपर भी लिख दीजिए, तो 2x प्लस 1/2, और इसको ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन का आंसर कुछ और तरीके से आपको दे, अगर इसको अलग अलग करके दे तो अलग अलग करके हम बट्टा में भी कर लेंगे और दूसरे 2 करिएगा, लेकिन 1/, फिर इधर रह जाएगा, ठीक है ना। मुझे आशा है कि इसी तरह से इसका आंसर दिया होगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से बना लेंगे इसको, लेकिन अगर आपको एक और तरीके से बनाना हो इसको तो कैसे करेंगे, जब भी आपको रूट अंडर में मिले ना तो सिंपल आप इतना कर दीजिए, जब भी आपको रूट अंडर में किसी का मिले जब भी, तो 1/2 सेम टू सेम उसको उतार देंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लेकिन यही चीज़ें फिर ऊपर भी तो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए जैसे कि ये वाला चीज़ तो हम लिख दिए यहाँ पे जो इसका आया आंसर, लेकिन ये वाला चीज़ तो फिर जाएगा ना इधर, गुना होकर के, गुना होगा तो फिर इसका अलग से हम कर देंगे, जो अंदर में रहेगा 2x प्लस 1 और इसका तो 0 ही हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर आपका आ रहा, यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट आंसर आ रहा आपका। क्या करेंगे 1/2 और रूट अंडर में पूरा नीचे रख देंगे, इंटू 2x प्लस 1, इसके अंदर वाला क्या आएगा, अंदर वाला को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे दूसरे वीडियो में आइएगा, मैं आपको बहुत ही क्लियर ढंग से आपको समझा दूंगा और ये पूरा चैप्टर को मैं इसी ढंग से क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैं यहाँ पे बहुत ही तरह इसी तरह धुआंधार आपके सामने लाता रहूँगा वीडियोज, और डेली अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।